हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम करेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का नेक्स्ट लेक्चर। और हेलो एरीन्स की मैंने लास्ट क्लास में प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करा दी थी। आज करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स एंड देन करेंगे हम पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। और अब ये हो जाएगा चैप्टर फिनिश। तो 3 to 4 लेक्चर्स में चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी। मैं आपको वादा करता हूँ अगर आप सीक्वेंस से सारे लेक्चर देखोगे तो आपको 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इवन इससे अच्छी केमिस्ट्री आप कभी लाइफ में पढ़ ही नहीं सकते। तो कोशिश करना कि जब भी आप लेक्चर्स देखो स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स देखना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत मेहनत के साथ ये सारे की सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचाई गई हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। Physical properties of halogenes. This is the lecture number 16. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स में क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि हेलोएरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम नंबर 1 बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो हेलोएरीन्स में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो एक सिंपल सी बात याद रखना, एज दी साइज ऑफ हेलोजन एटम increases, boiling point also increases. Boiling point also increases. जैसे मान लो मेरे पास 4 कंपाउंड है। एक का नाम है फ्लोरोबेंजीन, दूसरे कंपाउंड का नाम है क्लोरोबेंजीन, सेकेंड इज क्लोरोबेंजीन, थर्ड इज ब्रोमोबेंजीन, फोर्थ इज आयोडोबेंजीन। तो अब इन चारों को अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा याद रखना जो हेलोजन ग्रुप होता है उसमें सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इनका जो साइज होता है अप टू डाउन आने पे बढ़ता है। तो फ्लोरीन सबसे छोटा है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। तो मैंने कहा था जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, ये हो गई फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड, इन केस ऑफ आइसोमर्स के केस में क्या होता है भाई? जैसे मान लो इसका जो फॉर्मूला था वो था C6H5F, इसका फॉर्मूला था C6H5Cl, इसका फॉर्मूला था C6H5Br और इसका फॉर्मूला है C6H5I। अब इन केस ऑफ आइसोमर्स, तो आइसोमर्स के केस में क्या होता है? तो आइसोमर्स क्या होते हैं वैसे मैं बता दूं। आइसोमर्स होते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और इसी की वजह से इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो जाती है अलग, और इसी की वजह से हो जाती है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टाइम, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। आप देखो क्या लिखा हुआ उसमें क्वेश्चन में। मैं लास्ट ईयर कॉपी चेक करने गया था तो देखो यही क्वेश्चन था एग्जैक्ट जो मैं लिख रहा हूं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन has
हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। अब ऑर्थो, ये क्वेश्चन है बिल्कुल, तो रीजन बताना है आपको वाई। ये क्वेश्चन है एग्जाम का और बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में से ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं ऑर्थो और मेटा और पैरा होता क्या है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होती बेटा, ये जैसे मान लो आप अपनी क्लास में फ्रंट सीट पे बैठ जाते हो, जैसे 3 रो है एक क्लास में, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे ही ये 3 पोजीशन है बेंजीन रिंग पर। जैसे मान लो मेरे पास ये है बेंजीन रिंग, ये रही बेंजीन रिंग, ठीक। सामने यहां पर फर्स्ट कॉर्नर पर, फर्स्ट कार्बन पर यहां पे बैठा हुआ टीचर, और यहां पे कोई भी ग्रुप है, मान लो यहां पे ग्रुप है X, कोई भी ग्रुप है। तो अब ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, तो जो ग्रुप है उस, अगर यहां पे कोई भी ग्रुप नहीं है ऑलरेडी, अब अगर मैं मान लो आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मुझे बताओ व्हाट इज द ऑर्थो पोजीशन इन बेंजीन, सो आप नहीं बता सकते इसके अंदर ऑर्थो पोजीशन कौन सी है। पैरा कौन सी है, नहीं बता सकते पैरा कौन सी है। मेटा कौन सी है, ये भी नहीं बता सकते मेटा कौन सी है। अब यहां पर ग्रुप आ गया X, तो इस X के रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट कार्बन होगा, इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट कार्बन है, यहां से ये फर्स्ट कार्बन है, मतलब इसका जो एडजेसेंट कार्बन होगा ये, इस पोजीशन को बोलते हैं हम ऑर्थो पोजीशन, और इसे शॉर्ट में लिख देते हैं हम O। तो ये ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो है, इसे शॉर्ट में लिखते हैं हम O। सेकंड वाले कार्बन की पोजीशन, जो ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में जो सेकंड कार्बन है, इसे बोलते हैं मेटा पोजीशन M, और ये भी हुई मेटा पोजीशन M। तो ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा, एक ही पोजीशन बची थर्ड कार्बन वाली, इसे बोलते हैं हम पैरा पोजीशन P। अब आप समझ गए होंगे कि ऑर्थो कौन सी है, मेटा कौन सी है, पैरा कौन सी है। जैसे मैं आपसे कहने लगूं मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। अब इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन देख लो, चाहे इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन देख लो। तो यहां पर ये किस पे, ऑर्थो पे, तो इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम है ऑर्थो, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, बेंजीन रिंग है तो बेंजीन। इसका फॉर्मूला होगा C6H4Cl2, ठीक। अब मैं कहने लग जाऊं आपसे कि भाई बताओ इसकी पोजीशन क्या है। यह क्लोरीन, ये लग गया अब क्लोरीन, तो आप बोलोगे इसको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है क्योंकि मेटा पोजीशन पे क्लोरीन। और अब बताना ये कौन सा है, तो बेटा इसका नाम है पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। चलो ये हो गई ऑर्थो, पैरा, मेटा। अच्छा ये बताना ये कौन सी बेंजीन है, यह है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये बताना ये कौन सी है, यह है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये और ये बिल्कुल सेम है, ये वाली और ये वाली रिंग बिल्कुल सेम है, ये वाली और ये वाली बिल्कुल सेम है। इसका भी फॉर्मूला सेम आएगा C6H4Cl2, और इसका भी फॉर्मूला सेम आएगा C6H4Cl2।
तो तीनों के फॉर्मूले सेम है C6H4Cl2, लेकिन यहां पर क्लोरीन पहले इस सब्स्टिट्यूएंट से फर्स्ट पे है, इसमें सेकंड पे है, इसमें थर्ड पे है। तो इसने कहा है क्वेश्चन में कि पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट तो तीनों का लगभग सेम ही होता है, लगभग सेम होता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं बताऊंगा आगे क्यों। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। तो ये तो है मेटा आइसोमर, यह ऑर्थो आइसोमर और वो है पैरा आइसोमर। तो पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्यों होता है, क्वेश्चन ये है। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। क्यों होगा, रीजन बताना है। तो इसका आंसर है, अच्छा पहले मुझे एक बात और बताओ, ये है क्लोरीन और ये है क्लोरीन, ये कौन सा आइसोमर है, ऑर्थो, मेटा और पैरा, क्वेश्चन है। तो देखो इसको पकड़ लो, इसको यहां पर कर दो फिक्स, इसके बराबर वाले कार्बन पे है तो है ऑर्थो आइसोमर। ठीक है, ध्यान से अभी मैं बताऊंगा इसका आंसर, ये ऑर्थो है। अब बताओ मुझे, ये कौन सा आइसोमर है। आप ये मत सोचना कि यही होगा ग्रुप पहले वाला, भाई कहीं भी हो सकता है। ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है, सारे हाइड्रोजन एटम इक्विवेलेंट है। तो अगर यहाँ पे हुआ ग्रुप, मतलब समझ लो मैंने घुमा दिया इसको, तो ये सबसे नीचे आ गया और जो यहाँ पे था वो यहाँ आ जाएगा। बताओ ये क्या है, ये है ऑर्थो आइसोमर। ठीक है, समझ रहे हो गया अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ ये कौन सा आइसोमर है। इसे फिक्स करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैरा है, पैरा आइसोमर। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको कौन सा क्या है, पोजीशन से समझ में आता है। अब आपको सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसा क्यों है भाई, तो मैंने ऑप्टिकल आइसोमर में एक चीज पढ़ाई थी, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि किसी भी प्लेन, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ाई थी, उसको मैं कट करूं तो दो इक्विवेलेंट इसकी पार्ट्स बन जाएंगे, तो उसे बोलते हैं सिमेट्री। यहां से ऐसे कट करके देख लो, चाहे यहां से कट करके देख लो, नो सिमेट्री। यहां से ऐसे कट करके देख लो, चाहे यहां से करके देख लो, नो सिमेट्री। तो यहां क्या है, सिमेट्री। सो ड्यू टू सिमेट्री या ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर या ड्यू टू सिमेट्री लिख लो, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बेटर फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा इजीली फिट हो जाएंगे। जब ज्यादा इजीली फिट हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, हैंस मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो ये तीनों ही सॉलिड हैं, जब हम इनको मेल्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका, उससे कम इसका और सबसे कम इसका। ठीक है, ये है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। थोड़ी सी सिमेट्री तो है इसमें, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर रिपल्जन भी काफी ज्यादा है। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसका है और सबसे ज्यादा किसका है, इसका। तो दो प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड, बस इतना ही लिखना है, एक ही नंबर में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना इसमें। कभी इसमें कहानी लिख दो। नंबर थर्ड, डाइपोल मूवमेंट।
डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट दो चीज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये है 4 फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, तो सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पर डाइपोल मोमेंट? तो याद रखना सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा आयोडोबेंजीन का, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस डोमिनेट करेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा। यहाँ पर शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, जब शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है तो कम हो जाएगा। तो इसके केस में याद रखना आयोडोबेंजीन का सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। यहाँ तो इतनी दिक्कत आती नहीं है, दिक्कत आती है इसमें नंबर 4, इन केस ऑफ आइसोमर्स। तो आपसे पूछेगा कि इनमें बताओ, इन तीनों में पैराडाइक्लोरोबेंजीन, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, इनमें सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? सबसे ज्यादा। तो सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा? तो सबसे कम डाइपोल मोमेंट होगा पैराडाइक्लोरोबेंजीन का, इसका 0 होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों के दोनों, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये डायरेक्शनल होता है ना, ऑपोजिट होगी और इसके बिल्कुल 180 डिग्री पे। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा? दोनों बॉन्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बिटवीन बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180। अब यहाँ पर देखो, दोनों कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बिटवीन बॉन्ड एंगल कितना होगा? 60। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा पैरेललोग्राम तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा 120 डिग्री, और यहाँ पे बनाऊंगा अगर मैं तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शनल है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम? याद करो, a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। अब कोस की जो वैल्यू है, कोस की वैल्यू, थीटा अगर स्मॉल होगा तो वैल्यू ज्यादा होगी, तो थीटा अगर 0 होगा, 0 डिग्री, तो कोस की वैल्यू आती है 1। अब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो वैल्यू इसकी कम होती चली जाती है, ठीक है। √3/2 कोस 60, 1/√2 कोस 45 रह गया, कोस 45, 1/2 कोस 60, 1/√2 कोस 90, 0। अब देखो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो कोस का मान कम हो रहा है। अब जब कोस की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पे जब 0 आएगा तो वैल्यू इसकी सबसे कम होगी ना, और 0 कब आएगा? 90 पे। अब याद रखना, जितना ज़्यादा थीटा कम होगा उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। तो याद रखना इसमें, क्योंकि डायरेक्शनल है ना, देखो इसे ध्यान से। अब मैं इसे बना देता हूँ, मान लो ये बना दिया मैंने, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ये इसका रिजल्टेंट, ठीक है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये इसका जो रिजल्टेंट R, ये क्या बताएगा? दोनों के बीच में एंगल। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? यहाँ पर थीटा क्या है? 60 डिग्री है यहाँ पर थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू सबसे कम है, यहाँ 120 है थीटा, ठीक है। यहाँ थीटा क्या है? 120, ठीक। अब जब यहाँ थीटा 120 है और यहाँ थीटा 180 है, यहाँ थीटा क्या है? 180। तो सबसे कम थीटा यहाँ, तो यहाँ पर वैल्यू सबसे ज्यादा। तो याद रखना ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूं। As the angle between CX bond decreases, dipole moment increases।
डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? तो भाई लगा देना आंसर। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा यहां पर इसका, ऑर्थो वाले का। ऑर्थो वाले का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। तो ये थे हमारी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1, तो साइज जिसका बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। इन केस ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स के केस में इनका बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही होता है, नियरली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, नियरली सेम ही होता है। 448, 446, 450 कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ना इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा इसका क्वेश्चन। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा। इनका होता है 250 और इसका हो जाता है 300 से भी अबव। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि ये क्रिस्टल लैटिस में इजीली फिट हो जाएगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तीसरा, थर्ड पॉइंट, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? तो डाइपोल मोमेंट याद रखना, डाइपोल मोमेंट अगर सिंगल सिंगल है, हेलोजन एटम का साइज जिसका बड़ा होगा, मतलब आयोडोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। और इन केस ऑफ आइसोमर्स, थीटा जिसका सबसे कम है, थीटा ऑर्थो वाले का सबसे कम होता है, 60 डिग्री आता है थीटा किसका? ऑर्थो वाले का। तो ऑर्थो वाले का, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आएगा। तो ये थी हमारी वीडियो आज की, बहुत ही मस्त वीडियो है ये। इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो पॉइंट नंबर 2 और एक पॉइंट नंबर 4, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सीधा सीधा बोलेगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स से, ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स से बाय। और ये पूछेगा कि बताओ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, क्यों? तो बस आप बता देना थीटा डिक्रीजेस, थीटा डिक्रीजेस, डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मजा आ जाएगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद, डर खत्म हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस, मींस क्लोरोबेंजीन की केमिकल रिएक्शन, और नेक्स्ट में ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर करेंगे हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, इसी का एक टॉपिक है। तो 2 वीडियो में कर दूंगा मैं इसे खत्म, फिर एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम टाइम में आप मेरे साथ बने रहना। एग्जाम टाइम में मैं एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन रिवाइज करा दूंगा आपको, एक एक क्वेश्चन। ठीक है बेटा? एग्जाम टाइम में एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, इन टेक्स्ट हो चाहे फिर वो एनसीईआरटी का हो, एग्जाम्पलर हो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीट के क्वेश्चन कराऊंगा और जेईई के क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी तो मैं आप ही के लिए करना स्टार्ट करा है मैंने, तो टाइम लगेगा। एकदम से 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर सब कुछ नहीं हो जाएगा। अभी 11th की भी वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि बच्चों के बेनिफिट के लिए 10th की भी वीडियो डालना स्टार्ट करूँ, तो बहुत जल्दी मैं 10th की भी वीडियो डालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और यार शेयर कर दिया करो प्लीज़, और जितने भी बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट हो सके, एक दूसरे जान जाए कि कुलदीप सर पढ़ा रहे हैं बहुत मेहनत से। अरे यार कर दिया करो इतना सा काम, पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हो, इतना सा काम नहीं कर सकते। मोबाइल में इंतजार करते होगे लगने के बाद कि कब रिप्लाई आएगा, कब रिप्लाई आएगा, बाबू का कब रिप्लाई आएगा। लेकिन कुलदीप सर का एक हल्का सा आप ये भी नहीं बोल सकते, अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते कि सर नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच, समझ में आ गया। कुछ नहीं, बस वीडियो देख तो लेते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते और बताते भी नहीं हो कि कैसी वीडियो बनी है, कैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अप्रिशिएट कर दिया करो थोड़ा सा, बस चाहे थम्स अप भेज दिया करो, चाहे लाइक कर दिया करो, चाहे उसमें नाइस वीडियो, थैंक यू सर, कुछ भी लिख दिया करो यार, मोटिवेशन मिलती है। आपको नहीं पता, मैं देखता हूँ तुरंत रिप्लाई करता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, गुड लक।